क्योंकि एक बार जब हाथ से एक बार की बोली और एक बार की गोली और बार निकल जाता है तो फिर वापस वो नहीं आता है। हम चाहेंगे एक बार हम अपने आप को बुराई के दुनिया में कदम रख देंगे, हम अपने आप को बुराई के दुनिया में कदम रख देंगे और बुराई के दौर में, बुराई के जमाने बहुत आगे निकल जाएंगे। आने का प्रयास तो करेंगे, हम कभी एकांत बैठकर सोचेंगे तो कहेंगे ये बुरा है, कभी एकांत पे ध्यान करेंगे तो कहेंगे बुरा है। लेकिन हम इतने जब तक हम सोचेंगे तब तक हम क्या होंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, जहां रास्ते बड़ी सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, फिर हम चाहते हुए अपने आप को वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए सोच यही होनी चाहिए कि शुरुआत से ही अपने आप को हमें बुरे संगत से बचना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि जिस माहौल में हमें ढाल दिया जाएगा, जिस माहौल में हमें व्यवस्थित किया जाएगा, वो माहौल हमें अच्छा लगने लगेगा। जैसे आप जानिए, किसी बच्चे को बचपन से अगर एक ढक्कन दारू पिला दिया जाए, अगर किसी बच्चे को बचपन से एक ढक्कन दारू पिलाया गया होता तो जब बच्चा बड़ा होता, बच्चे पूछते अच्छा क्या होता है, कहता दारू अच्छा होता है। आज किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि क्या अच्छा होता है, दारू की दूध, तो क्या बताएगा, दूध, क्योंकि बचपन उसे क्या बताया गया है कि दूध अच्छा होता है। दूध क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए दूध क्या करेगा, वो दूध को अच्छा बताएगा और दारू को बुरा बताएगा, क्योंकि उसकी संगत किससे हुई है, दूध से हुई है। उसे ये बताया गया है कि दूध अच्छा है और दारू बुरा है। इसलिए जब आप शुरुआती दौर में होते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं तो आप कोरे कागज होते हैं, आप एक ऐसी गिली हुई मिट्टी होते हैं, एक गूंथी हुई मिट्टी होते हैं। समाज आपको उस मिट्टी से चाहे देवता बना दे और चाहे राशन बना दे, अर्थात आप पूरा कागज होते हैं। जिस तरीके से समाज आप पे इनपुट डालेगा, उसी तरीके से आउटपुट आपके सामने आएगा। जैसा वो आप पे फीड करेगा उसी तरीके से आप बनोगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, आपको जानते नहीं है, आप अभिज्ञ होते समाज से, आप समाज को समझ नहीं सकते हैं, आप समाज की व्यवस्थाओं में ढले नहीं हो। इसलिए समाज जिस तरीके से आपको बनाएगा, आपको राशिद बनाएगा, आप राशिद बन जाएंगे, आपको डाकू बनाएगा, आप डाकू बन जाएंगे, आपको चोर बनाएगा, आप चोर बन जाएंगे, आपको ईमानदार बनाएगा, आप ईमानदार बन जाएंगे, आप इंजीनियर बनाएगा, आप इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन संगत ऐसा होगा, अगर डॉक्टर के साथ रहेंगे तो डॉक्टरी गुण सीखेंगे, इंजीनियर के साथ रहेंगे इंजीनियरिंग गुण सीखेंगे। अगर आप चोर के साथ रहोगे तो ना चाहते हुए भी आपको चोर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन आपको वो व्यवस्थाएं अच्छी लगेंगी कि जब चारों तरफ से आप एटमॉस्फेयर में घिरे हो चोरों के, तो ना चाहते हुए भी आपको चोर बनना पड़ेगा। क्योंकि तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है। कल हमारा दोस्त चोरी करेगा और अगर पुलिस आएगी, अगर पकड़ेगी तो वो नहीं कहेगी कि तुमने चोरी नहीं किया है। तो अगर आप पे चोरी का लांछन लग जाएगा, अगर आप पे चोरी का अपराध लग जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, सोचेंगे जब लगेगा है तो चोरी क्यों ना कर लेते हैं। ऐसी सारी दिक्कतें होंगी, कब, जब आपका संगत बुरा होगा तब। इसलिए आपको समझने के लिए कि संगत और साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। आप हाई स्कूल में जब जाते हैं, कोई स्टूडेंट हाई स्कूल में जाता है तो हाई स्कूल के पहले पाठ में मित्रता, हाई स्कूल के गद्य में श्री शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई मित्रता किसको दी जाती है। आखिर प्रकाशन चाहता तो मित्रता को अंदर भी कर सकता था, लेकिन क्या किया, मित्रता को पहले ही किया है। इसलिए किया है कि शुरुआती दौर में जब बच्चा स्कूल आएगा तो ये वो समय होता है, किशोरावस्था का ये दौर होता है, इसी में लोग बिगड़ते हैं और इसी में लोग बनते हैं। अगर ये 9, 10, 11, 12 अगर आपको समझ गया तो फिर कुछ जिंदगी आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रकाशन ने क्या किया है कि जब आप हाई स्कूल में कदम रखते हैं, जब चांस होता है आपके बिगड़ने का कि आप बिगड़ जाएंगे, तो मित्रता नामक पाठ आपके हाई स्कूल के गद्य के पहले में ही लाके दे दिया है कि जिस जैसे ही आप बिगड़ने वाले होते हो, टीचर आपको उसका शीर्षक बता देता है, टीचर उसका सारांश बता देता है, टीचर उसकी अच्छाई बता देता है, जिससे कि आपका मन बिगड़ा भी हो बिगड़ने के लिए, तो फिर क्या हो सको, आप समझ सको, आप लाइन पे आ सको। ऐसी सब बातें इस मित्रता में आपको दर्शाई गई है। हमने बात किया था कि अगर संगत बुरा होगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और जो एक माता पिता ने सपना सजोया है, जो आपके भाई ने सपना सजोया है, जो आपकी बहन ने सपना सजोया है, उस सपने को चकनाचूर कर दोगे। जब
एक माँ के अरमान तभी पूरे होंगे जब आप बुरी संगत में नहीं रहोगे। एक बाप की ख्वाहिशें तभी